शुरू में तो योग्यता लोगों में ज़्यादा थी, जानकारी लोगों को ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे वो जानकारियाँ कम होती गई, लोगों ने कर्म करना बंद किया, कम किया, तो तरह तरह के इनके नाम पड़ गए। तो शुरू में तो विप्र नाम रखा, विप्र को बुलाओ, लड़का पैदा हुआ विप्र को बुलाओ। विप्र किसको कहते हैं? पूजें विप्र सकल गुण हीना और शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। सकल गुण कौन कौन है? जो गुण तमोगुण सतोगुण, ये 3 गुण हैं जो इससे गुणातीत हो जाता था, परे हो जाता था। यानी समझो कि जिसके अंदर ये गुण नहीं रह जाते थे उसको विप्र कहते हैं। तो उस समय होते थे लोग। उसके बाद में फिर और जब इधर समझो कि समय बीता, तब बोले ब्राह्मण को बुलाओ। ब्राह्मण किसको कहते हैं? आप समझो ब्रह्म जाना सा ब्राह्मणा, ब्रह्म की जिनको जानकारी होती थी, ब्रह्म के विधान को, ब्रह्म के नियम को जानते थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। उसके बाद में फिर बोले पंडित जी को बुला लो। पंडित जी किसको कहते हैं? जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उनको पंडित जी कहते हैं। कथा सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं, तो पाठ करते हैं और लोगों को कराते हैं, उनको लोग कहने लगे पंडित जी। अब भी बहुत से लोग इन संस्कारों में पंडित जी को बुलाते हैं, इनको विद्वान कहते हैं, कुछ लोग उनको बुलाते हैं। अब वो आकर के क्या करते हैं? पहले पूरी जानकारी रखते थे और वही लोग ये सब काम करते थे। अब तो यह हो गया कि लड़का काबिल हो न हो, लेकिन जजमानी नहीं छोड़नी है, शादी ब्याह का मंत्र जानता हो न जानता हो, चाहे हनुमान चालीसा ही पढ़ करके और शादी कराया हो, लेकिन वो न तो जजमानी छोड़ते हैं और या न दूसरे को पकड़ते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आप समझो कि पहले लोग जानकार होते थे। किस चीज़ के जानकार होते थे? शास्त्र रेखा के जानकार होते थे, ज्योतिष विद्या के जानकार होते थे, ग्रह नक्षत्रों के जानकार होते थे। कुछ लोग अब भी हैं, लेकिन संख्या में बहुत कम हैं। तो पहले ज़्यादा होते थे। इन चीज़ों की जानकारी जिनको हो जाती थी वही लोग ये सब काम करते थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, किस नक्षत्र में पैदा होगा, या इस समय पर अगर यह सामान गायब हुआ होगा, या दाहिने नाक का श्वास चल रहा होगा, उस समय प्रश्न किया गया होगा तो सामान मिल जाएगा। ये गायब हुआ सामान इस दिशा में गया होगा, इस समय पर अगर गया हो, उसमें सब गणित होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो थोड़ी सी भी जानकारी हो जाए तो वो सत्य ही निकलती है, उसका एक सिस्टम होता है। कुछ चीज़ें तो एकदम बिल्कुल एकदम सही होती हैं, वो होगी ही होगी। और कुछ इधर उधर से मान लो घंटा और कला और इसमें कुछ फर्क होता है, तो उसको वो देख करके उसमें रहता है, इसको पत्रा पंचांग कहते हैं, और बताते हैं कि लड़का इस तरह का होगा, ये इस चीज़ को पसंद करेगा, और कभी उसको ऐसी इन चीज़ों के खाने से तकलीफ हो सकती है, उससे आपको बचत का उपाय करना होगा, ये ऐसा विद्वान होगा, इसको अच्छी जगह पर भेजना, पढ़ने लिखने सब बताते हैं। और फिर मुंडन संस्कार भी इसी तरह कराते हैं। और फिर आप समझो कि जो नामकरण भी उसी तरह का करते हैं, नाम भी उसी तरह का रखते हैं, जिस नक्षत्र में पैदा होता है, जैसा होता है उस तरह से करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आखिरी समय तक जो है इनकी ज़रूरत पड़ती है।